प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो हमें बताएं। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो हमें बताएं। तो पहला प्रश्न है कि भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला जो उद्योग है वो कौन सा है? तो वो आता है पर्यटन उद्योग। कौन सा उद्योग? पर्यटन उद्योग। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम विदेशी पर्यटक क्रमशः किन माहों में आते हैं? तो सर्वाधिक तो नवंबर माह में आते हैं विदेशी पर्यटक और सबसे कम जून माह में विदेशी पर्यटक आते हैं। इसी आधार पर दूसरा प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम स्वदेशी पर्यटक क्रम से किन माहों में आते हैं? तो सबसे अधिक जो पर्यटक आते हैं स्वदेशी वो आते हैं सितंबर माह में और सबसे कम आते हैं स्वदेशी पर्यटक जनवरी माह में। रीटमैन क्या है? रीटमैन क्या है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी 29 अक्टूबर 1956 में। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना कब की गई? 2001 में। जो राजस्थान के अंदर थी वो रीटमैन जो स्थापना थी, अर्थात रीटमैन क्या थी? राजस्थान उद्योग संस्थान, वो जयपुर में 29 अक्टूबर 1956 में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जो संस्थान थी की स्थापना 2001 में की गई। देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई वो राजस्थान था। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पर्यटन पुलिस तैनात की गई? वो है राजस्थान। सबसे पहले शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं? तो पुष्कर, उदयपुर, सवाई माधोपुर व पाल जो जोधपुर के अंदर स्थित है। हाथी गांव बसाया गया है। जो हाथी गांव है वो कुंडा ग्राम अजमेर में बसा गया है। कुंडा ग्राम अजमेर में बसाया गया है। राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ किया गया। राज्य का पहला रोपवे कहां प्रारंभ किया गया? जालोर में प्रारंभ किया गया। जालोर में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान हैं। वो है अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर में पड़ता है, वह महावीर जी। ये तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान हैं। अगला प्रश्न है पीकॉक गार्डन स्थापित है। अगला है पीकॉक गार्डन स्थापित है। पीकॉक गार्डन जो है वो कहां पर स्थापित है? वो है जयपुर में। जयपुर में पीकॉक गार्डन जयपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पर है? तो ये भी जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जयपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन खोला गया। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन खोला गया। वो जयपुर के अंदर। कहां पर खोला गया? जयपुर में। जयपुर में खोला गया। अगला प्रश्न है विरासत संरक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? विरासत
संरक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। सफारी पार्क स्थित है ये सवाई माधोपुर में है सफारी पार्क। रणथंभौर अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में, ये सवाई माधोपुर में आता है रणथंभौर अभ्यारण्य, जहाँ पर सफारी पार्क की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है रमणीक झील योजना में शामिल झील कितनी है? वो है 5। कौन कौन सी है? एक तो है फतेह सागर, दूसरी पिछोला, तीसरी है आना सागर, नक्की झील व पुष्कर झील। ये 5 झीलें रमणीक झील योजना में शामिल हैं। अगला प्रश्न है रमणीक होटल प्रबंध संस्थान की स्थापना जोधपुर में 2001 में, सन 2001 में की गई। और होटल प्रबंध संस्थान जो जयपुर में है की स्थापना 1989 में की गई। अगला प्रश्न है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट उदयपुर की स्थापना 1989 में, जबकि अजमेर में 1996 में की गई।
1996 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य की नई पर्यटन नीति, राज्य की नई पर्यटन नीति कब प्रारंभ की गई? ये जुलाई 2007 में प्रारंभ की गई। 2007 में प्रारंभ की गई। अगला है, राज्य की नई होटल नीति, नई होटल नीति कब प्रारंभ की गई? ये 12 जून 2006 में प्रारंभ की गई। 12 जून 2006 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, राज्य में हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट, हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट व विरासत संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई? 8 दिसंबर 2004 को। 8 दिसंबर 2004 को। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप संग्रहालय निर्मित किया गया। ये हल्दी घाटी में, कहाँ पर? हल्दी घाटी में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? वो है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। ब्रह्मा मंदिर को पुष्कर में।
अगला प्रश्न है ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट कौन कौन सी है? वो है जयपुर, जयपुर, आमेर, आमेर, सामोद, जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, रामगढ़, दौसा व आबानेरी, व आभानेरी। जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा व आबानेरी ढूंढाड़ सर्किट में आते हैं। अगला है अलवर सर्किट, अलवर सर्किट में आने वाले अलवर सिलिसेड सरिस्का, अलवर सिलिसेड व सरिस्का। अगला है भरतपुर सर्किट, भरतपुर सर्किट में आते हैं भरतपुर, डीग, धौलपुर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, भरतपुर, डीग, धौलपुर। शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी, जो सर्किट है वो है सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू व चूरू, ये शेखावाटी के अंदर आते हैं। अगला है मेवाड़ सर्किट, मेरवाड़, मेरवाड़ा सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। अगला है हाडोती सर्किट, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश के कुल विदेशी, देश की कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग कितना भाग राजस्थान आता है? ये आता है 1/3 भाग, लगभग 33%, 33%। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटक
सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक किस जिले में आते हैं? तो वो है जयपुर में। कौन से जिले में? जयपुर में। अगला प्रश्न है हाडोती कॉम्प्लेक्स। हाडोती कॉम्प्लेक्स में शामिल जिले हैं। हाडोती कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से जिले आते हैं? वो है झालावाड़, कोटा, बूंदी। झालावाड़, कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ये हाडोती कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अगला प्रश्न है हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? वो है जयपुर में। जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर होता है? ये माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले हैं। ये हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर ये मरु त्रिकोण में शामिल जिले हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल अर्थात मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? वो है जैसलमेर। अगला प्रश्न है राजस्थान में
मरुत्रिकोण संबंधित है। राजस्थान में मरुत्रिकोण पर्यटक विकास से संबंधित है। पर्यटक विकास। अगला प्रश्न है मोहम्मद यूनिस समिति यूनुस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? तो ये 1989 में प्रदान किया गया। 1989 में। अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC की स्थापना कब की गई? 1966 में। अक्टूबर 1966 में की गई। अगला प्रश्न है स्वर्णिम त्रिकोणों में शामिल जिले हैं। स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल हैं तो ये हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर। पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया? 1982 में। शुभारंभ 1982 में किया गया। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन कब किया गया? 5 जुलाई 2001 को। 5 जुलाई 2001 में। राजस्थान
का प्रथम हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। अगला प्रश्न है राज्य के कितने पर्यटन स्थलों पर राज्य के कितने पर्यटन स्थलों पर पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे? पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे 7 केंद्रों पर। 7 केंद्र, कितने केंद्र हैं? 7 केंद्र हैं। ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया? ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया? तो ग्रामीण पर्यटन के लिए सामोद जयपुर का। अगला है पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान का देश में स्थान है वो है पहला। अतः सबसे पहले राजस्थान ने ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांभर झील को, जो जयपुर में है, सांभर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रामसर साइट के नाम से। रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या, राज्य में पर्यटकों
की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन अर्थात सर्किट परिपथ में आती है। परिपथ में आती है तो है जयपुर परिपथ में। जयपुर परिपथ में। अगला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। अगला बड़ा ही रोचक प्रश्न है, वह योजना जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में प्राचीन स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। तो कौन सी योजना है? वो है एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना। एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना। एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना। अगला प्रश्न है, पर्यटकों को घर से दूर पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। प्रारंभ की गई योजना है, वो है पेइंग गेस्ट योजना।
पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना प्रारंभ की गई है।